ओम नमः शिवाय। इस वक्त हम हैं पचमणी में जटाशंकर भगवान भोले भंडारी का ये मंदिर है और ये 300 मीटर नीचे जिस तरीके से भगवान जटाशंकर विराजमान है, आप साथ में देख पा रहे होंगे, ये है जटाशंकर भगवान। ये स्वयंभू मूर्ति है और ये अवतरित हुई है और इसीलिए ये मूर्ति का यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से ये भगवान जटाशंकर की ये जटाएँ हैं, जिनसे इनके माध्यम से कहा जाता है, इन्हें इनका नाम जो पड़ा है जटाशंकर भगवान पड़ा है। शेषनाग के नीचे ये विराजमान है, ऊपर शेषनाग का फन। महाराज जी कितनी साल पुरानी ये मूर्ति है? पता ही नहीं कितनी पुरानी है, बिल्कुल ये आइडिया नहीं लग रहा कि कितनी साल पुरानी मूर्ति। 1000 साल कम से कम, हजारों साल पहले यहाँ पता लगा है, खोज हुई है कि यहाँ विराजमान है प्रभु, इसलिए यहाँ पर उनकी पूजना साधना आराधना होने लगी। तो पता ही नहीं कितनी साल पुरानी, 1000 साल से इनके संज्ञान में आ रहा है कि लगभग 1000 साल यहाँ हुआ होगा। और इसके पहले बहुत साल पहले यहाँ पर भगवान विराजमान है, क्योंकि जिस तरीके से पत्थरों को काट कर यहाँ पर नीचे आया हुआ है, लेकिन ये बहुत पुरानी मूर्ति है। जय भोले भंडारी। ये भोले भंडारी, ये महाराज जी बैठे हैं यहाँ विराजमान है और सभी को प्रसाद दे रहे हैं। जटाशंकर भगवान इनका नाम है। आप ये देखेंगे इस तरीके से ये पानी यहाँ पर भरा हुआ है और झील यहाँ पर है छोटी सी। इसके साथ अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ये मंदिर के, अब आप सीधे चलेंगे यहाँ अंदर और ये देखिए आप, जहाँ तक हमारे ऊपर थोड़ा सा सूर्य जटाओं के बीच में ये मंदिर है, पूरी जटाएं यहाँ पर है। और मानता ये है कि जो ये पर्वत है, पचमणी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। यही जो हमारे साथ महाराज जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। महाराज जी आपको प्रणाम, आप भगवान भोले की सेवा कर रहे हैं, उनके साथ उनका आशीर्वाद तो आपके पास है ही, साथ में हम लोग भी दर्शन कर रहे हैं, हम लोग भी धन्य हो रहे हैं। महाराज कब से कितनी ये प्रतिमा पुरानी है महाराज जी की? जटाशंकर भगवान कैसे नाम पड़ा? ये प्राकृतिक है जटाशंकर मंदिर जी। और यहाँ शिव जी आए हैं, यहाँ उन्होंने भस्मासुर राक्षस को भ्रमित करने के लिए अपनी जटाएं छोड़ी थी। अच्छा। जो नीचे वाले जो मंदिर देखा आपने, हाँ, वहाँ शिवलिंग बने नेचुरल प्राकृतिक। वहाँ पे शिव जी जब जटाएं उनकी टूट के गिरी हैं तो शिवलिंग के आकार में परिवर्तित हो गई। तो जितनी भी शिवलिंग है उनको जटा का रूप मान के पूजा किया जाता है। शेषनाग, शिवलिंग और जटा, नीचे वाला प्राकृतिक मंदिर है, तो उसी की मुख्य पूजा होती है जो जटाएं शिवलिंग के आकार में होगी। और ये शिव पार्वती मंदिर है स्थापित। अच्छा। 1946 में स्थापित मंदिर है। हाँ। अष्टधातु की पार्वती माता की मूर्ति है और ये त्रिशूल है अष्टधातु का। ये भी शिव पार्वती का परिवार है। अच्छा। ये भी अष्टधातु का अपना त्रिशूल है और ये 1946 में स्थापित किया गया है। अच्छा, यहाँ पर मतलब नीचे अभी मनोकामना पूर्ण होने पे स्थापित किया गया है। अच्छा, ये वाला मंदिर, ये मुख्य मंदिर नीचे गुफा में है। ये स्थापित मंदिर है, बारिश में यहाँ पानी आता है नीचे गुफा में, तो यहाँ पूजा होती है। भस्मासुर का जो कहावत है सबने सुनी होगी, जो जब भगवान भोले इतने भंडारी, इतने भोले थे, वो नाम उनका भोले इसलिए पड़ा कि उन्होंने राक्षस को वरदान दे दिया कि तू जिस पर भी हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा। क्योंकि राक्षस तो राक्षस होता है, उसने सबको बहुत सारा तांडव करने के बाद सबसे पहले सोचा कि भगवान शिव को ही क्यों ना निपटा लिया जाए। तो सबसे पहले वो आया और भगवान भोले के सर पर हाथ रखने की कोशिश की, तो विष्णु भगवान ने देखा कि ये अनर्थ हो जाएगा, तो उन्होंने एक नारी का रूप रखा और नारी का रूप रख के यहीं पर, जहाँ इस वक्त हम खड़े हुए हैं, जटाशंकर पचमणी का जो मंदिर है जटाशंकर, और पूरा जो पहाड़, पचमणी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ मौसम बहुत शानदार होता है। तो भगवान श्री विष्णु ने यहाँ पर नारी का रूप रखा और इतना मोहक अंदाज में उससे नृत्य करवाया कि उसने अपने ही सर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। उसके बाद भगवान शंकर की जटाएँ यहाँ पर आसपास फैली और जब वो जटाएँ यहाँ पर फैली तो वो क्योंकि बहुत पुराना जटाएँ, वो गलती नहीं है, खराब नहीं होती, कुछ नहीं होता उनका, तो वो अब पर्वत में कन्वर्ट हो गई हैं। उसी के साथ यहाँ भगवान भोले विराजमान हो गए हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज जी यहाँ एक कहावत यह है कि भगवान भोले ने वरदान दिया था एक राक्षस को और कहा था कि जिस पर हाथ रख देगा वही भस्म हो जाएगा, लेकिन वो कई राक्षस होते हैं, वो भगवान के ऊपर किया। तो यहाँ पूरा ये यहाँ की मानता है। जटाशंकर के आपने दर्शन किए, कैसा अनुभव? ये बड़ा अद्भुत है और ये यहाँ की पचमढ़ी की पहाड़ियों में जटाशंकर का मंदिर बहुत सारी पुरानी मान्यताएं, प्राचीन मान्यताओं को जन्म देती हैं और ये हमें बताती हैं
कि भगवान शिव किस तरह से यहाँ पर आए। और हमने कल देखा भी कि जब भस्मासुर भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने तो भगवान यहाँ आ गए और भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी का रूप धारण करके उसको जो है भस्मासुर को अपने सर पर हाथ रखा और भस्म हो गया। लेकिन ये जटाशंकर की, क्योंकि भगवान शिव की जटाओं में से जो बनी हुई ये पहाड़ी यहाँ पर है, तो जिसकी मान्यता भी है और लोग आते भी हैं। हमें लगता है कि अपनी प्राचीन मान्यताओं, भगवान शिव की परंपराओं और तमाम चीज़ों का एक अद्भुत संगम है। और जटाशंकर एक अद्भुत प्रांगण है जहाँ पर आने के बाद व्यक्ति भगवान शिव से साक्षात्कार करता है। ये जटाशंकर का मंदिर है और जिस तरीके से आपने देखा, हमारे साथ आज भी श्रीवास्तव थे, हमारे वरिष्ठ हैं और हमारे संरक्षक हैं। साफ तौर पर जिस तरीके से बता रहे हैं वो कि कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अगर उन्हें कितना भी कुछ दे दिया जाए लेकिन जो देता है उसी को भस्म करने की कोशिश वो करता है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं उसका अंत भी होता है। मोहिनी का रूप धारण करने के बाद भगवान विष्णु ने उसे ऐसे अपने मोहक अंदाज में फंसाया कि वो खुद ही भस्म हो गया। और इसी को तभी से लेकर अभी तक ये जो पूरा पचमढ़ी का जटा मंदिर है प्रसिद्ध है। लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पूजा करते हैं, साधना करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। और मानता ये है कि जो पूरे मन से, कर्म से, बेग से यहाँ पर आता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है, रानियों और पहाड़ों की रानी पचमढ़ी को कहा जाता है। जब भी कभी आना हो तो जटाशंकर भगवान के दर्शन जरूर करिए और पुण्य लाभ कमाइए। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।